दोस्तों, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने आ गया है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में करीब 50 से 70 सीटों के बीच चुनाव लड़ सकती है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस बिहार में 90 से 100 सीटों के बीच तैयारी कर रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है, जहां पर कांग्रेस अब 50 से 70 सीटों के बीच अपनी तैयारी कर रही है। और इसके पीछे जो बड़ी वजह निकलकर सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि इस बार वो भले ही कम सीटों पर चुनाव लड़े, पर महागठबंधन को जीत मिलनी चाहिए। इसी वजह से कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी है, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस ने अपनी शर्त रखी है। कांग्रेस का कहना है कि वो उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी जिन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था और वह दूसरे नंबर की पार्टी रही थी, या फिर कांग्रेस ने वो सीट जीती थी। कांग्रेस का उस सीट पर प्रदर्शन अच्छा रहा था और कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा था। वह उन सीटों पर ध्यान देने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार की है और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी इन सीटों पर शुरू भी कर दी है। वहीं अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को महागठबंधन की तरफ से करीब 70 सीटें चुनाव लड़ने को दी गई थी। अब इन 70 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीत पाती है, यानी कि कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो काफी कम था और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही थी। बिहार में 243 सीटें हैं और 243 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 122 है और महागठबंधन उससे बहुत पीछे रह गया था। उसके पीछे की वजह यही मानी जा रही थी कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था। अब अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने करीब 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उससे 75 सीटों पर जीत मिली थी और वह बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। कांग्रेस 19 सीटें जीती तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज को करीब 29 सीटें दी गई थी, जिसमें से 16 सीटें लेफ्ट पार्टीज ने जीती थी और सबसे अच्छा प्रदर्शन सीपीआई एमएल का रहा था। अब इसके बाद जब कांग्रेस ने अपनी इच्छा सीटों को लेकर बता दी है, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी और जो वाम दल है उनकी भी जो इच्छाएं है वो भी सामने आने लगी है। वाम दल यानी कि लेफ्ट पार्टीज का कहना है कि जो उनका पिछले चुनाव में प्रदर्शन रहा था बिहार में वो काफी अच्छा था। इस वजह से उनके इस ट्रैक रेकॉर्ड को देखते हुए उन्हें और ज्यादा सीटें देनी चाहिए। इसी वजह से वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। मुकेश सहनी की बात करें तो जो पिछली बार भी चुनाव में टाइम तक महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन जब महागठबंधन ने सीटों का ऐलान किया तो उसके बाद मुकेश सहनी नाराज होकर एनडीए में शामिल हो जाते हैं। एनडीए की तरफ से उन्हें 11 सीटें दी गई थी, जिसमें से उनकी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इसके बाद जब 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो मुकेश सहनी एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल है और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी भी इस बार करीब 15 से 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अपने लिए करीब 150 सीटों का लक्ष्य रखा है। आरजेडी चाहती है कि वह इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। तो अगर हम मोटा मोटा हिसाब जोड़े और देखें तो आरजेडी और कांग्रेस का 150 और 50 सीटों का समीकरण देखें तो 200 सीटें हो जाती हैं, यानी कि बची 43 सीटों में से अब आरजेडी को और महागठबंधन को वाम दल और मुकेश सहनी को भी सेट करना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि वाम दल के स्ट्राइक रेट को देखते हुए हो सकता है उनकी सीटों में इजाफा हो जाए, लेकिन मुकेश सहनी को 15 सीटों से कम दिए जाने का ऐलान कर सकती है महागठबंधन और आरजेडी या फिर कांग्रेस। फिलहाल अभी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक होनी बाकी है। कुछ समय पहले कांग्रेस ने दिल्ली मुख्यालय में बैठक की थी, जिसमें बिहार के तमाम नेता पहुंचे थे और खासतौर पर पप्पू यादव अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। पप्पू यादव ने यह बयान दिया था कि कांग्रेस को करीब 100 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए और 90 सीटें महागठबंधन से मांगनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था वो अच्छा रहा था, कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें मिली। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की तरफ देखें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और दिल्ली में चुनाव हुए, उस दौरान कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो काफी अच्छा नहीं रहा और जो हार हुई उसमें इंडिया गठबंधन की जो उसका ठेका भी कांग्रेस के तरफ फोड़ा गया। इस वजह से कांग्रेस के आलाकमान इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वो अगर कम सीटों पर मानकर राजी होते हैं और उन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अच्छा स्ट्राइक रेट लेकर आते हैं तो इससे कांग्रेस को जो पूरा समर्थन है वो मिलेगा ही और साथ ही गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। इसे लेकर अब कांग्रेस हालाकमान उस पर भी
चर्चा कर रहा है, लेकिन अभी भी सांस से बरकरार है कि कांग्रेस 50 से 70 सीटों पर मानेगी या फिर 70 से और ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकती है। फिलहाल अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 50 से 70 सीटों पर कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी तरीके से कर रही है और उसके लिए बूथ लेवल पर भी तमाम कार्यकर्ता को लगाया गया है। और जो कांग्रेस के तमाम युवा नेता हैं, जैसे कन्हैया कुमार हो गए या फिर कृष्ण लवारू, कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश रामू हो, अपनी लगातार तैयारी कर रहे हैं। जनता के बीच भी कांग्रेस की पैठ बना रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन की तरफ से जो फाइनल मीटिंग की जाती है उसके बाद जो सीटों के बंटवारे के आंकड़े सामने आएंगे वो चौंकाएंगे या फिर इस बात पर ही खरे उतरेंगे। अब देखते हैं राहुल गांधी क्या करते हैं बिहार में, कितनी सीटों की वो डिमांड कर सकते हैं, तेजस्वी यादव कैसा प्रदर्शन करते हैं। लालू यादव की पार्टी लगातार गढ़ रही है बिहार में, तेजस्वी यादव पूरी मेहनत कर रहे हैं बिहार में, उनके चेहरे पर ही बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कई युवा नेता लगे हुए हैं, जिसमें कन्हैया कुमार का भी नाम शामिल है। अब देखते हैं कांग्रेस बिहार में कैसा प्रदर्शन करती है। क्या राहुल गांधी के चेहरे पर जो लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। कन्हैया कुमार भी लगातार बिहार में मेहनत कर रहे हैं। अब देखते हैं आरजेडी या कांग्रेस बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। क्या मुकेश सहनी 15 से कम सीटों पर मान जाएंगे